हेलो दोस्तों, इन्वेटिव सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम CISI की बात करेंगे और विदाउट कैलकुलेशन उसको हम पहले क्वेश्चन को पहले हम थॉट प्रोसेस से लगाएंगे ओरल। उसके बाद आपको हम बताएंगे कैसे लगाया, जिससे आप भी आसानी से कर सकें। चलो क्वेश्चन देखते हैं ना। अखिल 13,500 रुपये की FD में निवेश करता है, अंत में उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? अ, उसने 6 माह के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया। ब्याज तिमाही संयोजित है। देखो, ब्याज तिमाही होने पर क्या करते हैं, तो रेट होती है, रेट को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, रेट को हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो एक साल में 4 तिमाही होती हैं, ठीक है। और हो गई। और ठीक है, जब एक साल में 4 तिमाही तो 4 तिमाही हो जाएंगी। तो हम रेट को बराबर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5। और तो हो जाएगा पूरा 105। और इधर हो जाएगा 13,500 ब्रैकेट 105 का स्क्वायर, स्क्वायर बाई 100। अब देखो 13,500 कितना होता है, इसका डिवीजन कितना है, इसका अंकों का योग कितना, 9। तो जो आंसर आएगा उसके भी अंकों का योग कितना चाहिए, 9। आंसर चेक करते हैं। एक, चार, चार एक पाँच, पाँच हो गया। अब देखो, 4 + 5 एक 9, हटा 9, 9 या जीरो आने पर उसको दोबारा ऐड नहीं करते इसमें, ठीक है। आठ, आठ एक 9, उसको हटा दिया। 8 3 11, 8 3 11 कितना हो गया, 11 हो गया। 11 का डिसम 2 हो गया। और 2 + 7, 2 + 7 9, इसका डिसम 9 आ गया। ठीक। इतना, इसका डिसम कितना आया, 9। ये आंसर हमारा है, 9 आ गया। तो आंसर नंबर ए आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो हम सबको बताते हैं कैसे हमने किया। देखो, पहले पहले सीखते हैं, पहले आपको सिखाते हैं कैसे किया। अब देखो, देखो कहता है, देखो फार्मूला क्या होता है आपका, देखो लिखते हैं। ए निकालना है, ए निकालना है। तो कितना हुआ, 13,500 रुपये। अब ये तो आपको पता होगा, 100, 100 प्लस जो रेट तुम्हारी कितनी होती है, रेट आर दी है। जब तिमाही होती है तो आर जो रेट होती है उसको हम 4 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कितनी होगी, 4 से 5 रेट आएगी, 5% आ गई, बटे हम 100 करेंगे। ऐसा होता है ना। अब देखो, दो छमाही, 6 माह में कितनी तिमाही होंगी, 2 तिमाही, तो 2 से भाग कर, 2 से इसको स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर। तब देखो, अब देखो ये 13,500 ब्रैकेट, ये क्या होगा, 105/100 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखो, देखो ये ये ए, अब देखो चक्र ब्याज के बराबर कितना आएगा, देखो इसका, इसके अंकों का योग निकालेंगे, डिजिट सम। 5 4 9, 9 आने पर तो हम इसके अंकों का जो आंसर आएगा उसका भी डिजिट सम 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन, जो चक्र दिया जाएगा उसका भी डिजिट सम। अगर किसी डिजिट सम 9, 9 की किसी भी संख्या से मल्टीपल करने पर उसका डिजिट सदैव 9 आता है, अंकों का योग सदैव 9 आएगा। तो हम इसका ऑप्शन सीधे चेक करते हैं। अब से हम काटा पीटी नहीं करेंगे कि हम काटते हैं, नहीं, सीधा आंसर चेक करेंगे। जिसका डिजिट सम 9 आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। देखो 5 + 4 9, 9 हटा दिया आगे। देखो 9 या जीरो ऐड करने पर आता है तो हम उसको दोबारा ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो 8, 8 एक 9, ये भी हटा दिया। अब देखो 8 3 11, 11 का 11 कितना हुआ, 11 7 18, 18 का अंकों का जो कितना हुआ डिसम, एक 8 + 9, तो इसका तो आ गया डिसम 9, ठीक, 9 आया। इसका भी 9 आ गया। अगला देखते हैं। देखो 8 3 11, 11 कितना हुआ, 11 18 19 हुआ ना। 19 का कितना होगा, 2। और 4 2 6, 6 एक 7, इसका भी डिसम कितना, 7 आएगा। ये तो 9 नहीं आएगा तो आंसर नहीं होगा, 7 आएगा। तो अब देखो क्या कहते हैं। देखो 5 + 4 9, 8 एक 9, 8 5 13, इसका एडिशन कितना आएगा, 13 कितना आएगा, 1 + 3 4, इसका 4 आएगा। आगे हम देखते हैं। एक 5 5 + 4 9, 1 8 9, 8 3 11, 8 3 11 हो गया। देखो 5 + 5 और 4 9, 8 एक 9, 8 3 11, 11 कितना हुआ, 2। और 2 3 5, इसका 5 आएगा। अतः ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर हमारा सही होगा ए वाला, ठीक है। समझते हैं।
तो आपको पता हो गया होगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जमा की गई राशि 8500 रुपये की राशि का 3 वर्ष में साधारण ब्याज 20-40 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझ गए, लेकिन इसे जल्दी कैसे सॉल्व करना ये देखना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इधर हम ब्याज लिखते हैं 20-40 इक्वल टू मूलधन गुणा रेट इंटू टाइम बाई 100 करते हैं ना ऐसे। तो अब देखो इसको हम कट कर ले रहे हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखो इसको हम, अब ये नहीं कि 85 गुणा हम 3 निकालेंगे, ये नहीं करना है। 50 गुणा 3 नहीं करना है। पहले ऑप्शन देखते हैं। 8.598 आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, इसके हम देखो या तो 20-40 लिख लिया हमने। अब देखो बचा कितना, 85 गुणा आर गुणा 3। ठीक टाइम। अब देखो, अब इसका हम लास्ट डिजिट निकालते हैं। इसका लास्ट डिजिट कितना है, 0। अब देखो इसका लास्ट डिजिट कितना है, 5। 5 को हम 3 से मल्टीपल कर दें, इंटू आर कर दें। ठीक, अब देखो इसको 5 को 3 से मल्टीपल किया कितना है, 15। 15 का लास्ट डिजिट क्या होता है, 5। 5 हो गया, गुणा आर कर दिया, और इधर 0। अब देखो जो कि क्या आना चाहिए। अब देखो देखो अब आर को हम किस संख्या से मल्टीपल करें कि उसका डिजिट जो कि लास्ट डिजिट है वो 0 आना चाहिए। देखो 5 होता है 5। 5 को किसी भी संख्या, वो अगर किसी इवन संख्या से आप किसी इवन संख्या से मल्टीपल करते हैं तो उसके इकाई का अंक सदैव 0 आएगा। ऑप्शन में देखते हैं इवन कौन दिया है, 8.5 एक तुम्हारा आड हो गया, ये भी 8% है। 9 आड है, 7.5 ये भी आड है, तो 8 तुम्हारा क्या है, इवन। इसका मतलब 8 तुम्हारा आंसर होगा। अब देखो 8 गुणा 5 करो 40 आएगा। 40 में इसका भी इकाई का अंक कितना होगा, 0। यदि आपने इकाई के अंक का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कृपया जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं अभी हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 4000 रुपये का 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपये होगा। पहले हम इसको ओरल थॉट प्रोसेस से देखते हैं। अब देखो 6% की दर से अगर साधारण ब्याज 1 साल के लिए दिया जाए तो कितना होगा, 6%। तो 6% के 6% पे आपको कितना मिलेगा, देखो अगर मूलधन को हम 1 साल के लिए देते हैं, 1 साल या 12 महीने के लिए देते हैं 6% की दर से, तो हमें मूलधन का 6% ब्याज प्राप्त होता है। ठीक, अगर हमें ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, 400 रुपये। 400 रुपये, तो 400 रुपये अगर मूलधन पर 400 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, इसका मतलब है मूलधन पे हमें 10% ब्याज दिया गया है। और लेकिन देखो ब्याज कितना है, 6% के लिए हम कितना लगाते हैं, कितने मंथ, 12 मंथ। 6% के लिए 12 माह, 6% के लिए 12 माह लगाते हैं। अब मिला कितना है, देखो ये 400 मिला है, ये 4000 का कितना 10% है। 10%, अतः कितने माह में मिलेगा, देखो जब 6% मिलता है तो 12 माह में मिलता है, 12 माह या 1 साल। ठीक, तो ऑप्शन में क्या दिया है, माह में दिया है, तो हम माह में बात करेंगे, महीनों में। ठीक, अब देखो 10% है। अब देखो हम इसको कैसे लगाएंगे, देखो ये 10% कैसे लाएं, इसको हमने मल्टीपल किया है कितने से, कितने से, इसमें देखो हमने कितने ऐड किया है, 6% में। देखते हैं, बता रहे हैं। देखो अगर 6% को हम 5/3 से मल्टीपल कर देते हैं तो कितना आएगा, 10% आएगा। तो हम इधर भी सेम आर एल रेशियो लगा रहे हैं, तो इसको भी 12 माह को 5/3 से मल्टीपल कर दिया। ठीक है, अब देखो 3 × 12 हो जाएगा, 4 × 5 20, 20 माह आ जाएगा। अतः हम आंसर चेक कर लेते हैं, 20 माह। ये आंसर नंबर 1 राइट है। अब देखो इसको वैसे लगाते हैं जैसे बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से कैसे लगाएंगे, बेसिक से देखते हैं। ठीक, देखते हैं कैसे लगाते हैं।
पहले हम इसको फार्मूला लिखते हैं, आई ब्याज बाई पी बराबर आर टी बटा 100। देखो सभी फार्मूलों को आपको ऐसे ही लिखना है, ये नहीं कि ऐसे लिखोगे ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा रेट इंटू टाइम बाई 100। देखो ऐसे लिखने ऐसे लिखने में कितना फर्क आता है अभी देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन को हल करके। देखो ब्याज कितना दिया हुआ तुम्हारा, दिया है 400 रुपये, मूलधन कितना दिया हुआ है 4000 रुपये, रेट कितनी दी है 6, टाइम टी टाइम को निकालना है पहले 10%। देखो जीरो 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 कैंसिल कर दिया, जीरो जीरो कैंसिल कर दिया, ठीक। इसको जो कितने से मल्टीपल किया 10, 1/10 आया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कितने से मल्टीपल किया 10 से, 10 से तो आया कितना 10 आया। अतः 60 को मल्टीपल करना पड़ेगा कितने 10 से, तो कितना आएगा 100। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखो इसको तो इजी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो तुम्हारा कटने पे कितना आएगा देखो, अब देखो प्राप्त कितना होता है 1/10 बराबर 60/100 आया। अब देखो इसको तो जीरो जीरो कट कर दिया, जीरो जीरो काट दिया, तो कितना आएगा टी का मान, टी का मान आएगा तुम्हारा, अब देखो इसको दो तिया 6, दो पंचे 10, तो कितना टी आएगा, टी बराबर आएगा आपका 5/3। लेकिन ये तुम्हारा साल आया हुआ है, टी और 5/3 साल में कितना 400 रुपये हो जाएगा, तो माह बताना है माह में। तो इसको हम 12 से, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो इसको 12 से मल्टीपल कर देंगे, 3 × 4 बरा 4×5 20, 20 तुम्हारा माह आएगा। 20 माह में तुम्हारा 4000 रुपये का ब्याज 400 रुपये हो जाएगा 20 माह। अब देखो 5/3 आया था, देखो बिल्कुल 5/3 यहीं भी तो आया था, आप ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, ये हमारा थर्ड प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस। तो आप ये भी अपना सकते हो। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम देखते हैं, अगला देखते हैं। प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद 8800 रुपये प्राप्त करती है। यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो प्रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन कितना था। तो हम देखो क्या करते हैं, वही देखो लिखते हैं, ए बाई पी बराबर, माना मूलधन 100 रुपये था तो कितना इस पे ब्याज मिलेगा आर टी, और मूल्य कितना था 100। देखो सभी फार्मूलों को ऐसे ही लिखना, इस प्रकार से हमने आर एन रेशियो में लिखा है, आर एन रेशियो में ही लिखना है। देखो इसका बेनिफिट होता है कि आपको कैलकुलेशन बिल्कुल ही ना के बराबर करनी पड़ती है। अब देखो कितना ब्याज था मिला तुमको 88, ठीक। मूलधन कितना, मूलधन तुमको निकालना है पी, पी आपको निकालना ही है। अब देखो 100 रुपये होगा, देखो दर कितनी दी हुई है 40%, कितने साल के लिए 3 साल के, तो कितनी होगी 4×3 = 12, 120% होगी, बटा दो मूलधन कितना है 100। अब देखो आगे देखते हैं, 8800 भाई पी, पी का मतलब मूलधन। अब देखो 100 + 2 220/100, ठीक। अब इसको हम काटेंगे नहीं, काटा पीटा नहीं, काटते नहीं है देखो। अब देखो आर एन रेशियो कहता है, देखो जो यहाँ पे रेशियो आना चाहिए ये भी यहाँ पे रेशियो आना चाहिए, तभी तो बराबर चिन्ह होगा। अब देखो 22 को किस संख्या से मल्टीपल किया जाए कि 22 को कितनी संख्या से मल्टीपल किया जाए कि 88 4 से मल्टीपल किया जाए। और देखो एक जीरो कट जाएगा तथा जीरो एक जीरो भी 40 से मल्टीपल किया जाए, तो इसका मतलब हम 4 से किस संख्या से मल्टीपल करें कि उसकी मूलधन आ जाए। तो देखो 40 से इधर भी मल्टीपल कर देंगे, तो 100 को 40 से मल्टीपल किया कितना आएगा 4000 रुपये, 4000 रुपये आएगा आंसर। तो आंसर हमारा ये आ गया, बस टिक कर देते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि 6400 रुपये पर 25% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। आपको देखो तो क्या होता है, सी आई बराबर कितना होता है, ए ब्रैकेट, इसको हम देखो कैसे लिखेंगे, सी आई बराबर 100 + R/100
की पावर n माइनस वन, यही तो होता है पूरा फार्मूला। तो देखो इसको हम पुट कर, देखो वहाँ हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, ऐसे फार्मूला हम लिखते हैं तो टाइम लेगा। देखो सी आई निकालना है, कितना दिया हुआ है 6400, ब्रैकेट देखो आर कितना दे दी 25, तो 125 हो गया, 125/100। देखो 3 वर्षों के लिए दिया गया है, पावर इसके 3 हो गए, -1 कर देंगे। अब क्या इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे ना, इसके बाद हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस इतना ही हम लिखेंगे। इसके बाद देखो लगाते हैं। अब देखो 125 का क्यूब किया करेंगे कितना आएगा, 125 का क्यूब निकालना, लेकिन हम क्या लगाएंगे यहाँ पे डिजिट सम, रामबाड़ है बिल्कुल। 125 को ऐड करेंगे कितना आएगा 5 तो 7 7 1 8, 8 का क्यूब कितना आता है 512, 512 को जब ऐड करेंगे, देखो इसको हम लिखे दे रहे हैं बिल्कुल, 512 को ऐड करेंगे कितना आएगा 512 -1, 8 आएगा, 8 से 1 जाएगा कितना बचेगा 7, इसका मतलब 7, आगे देखते हैं 6 4 10, 10 6 4 10, 10 का मतलब हो गया 1 1। अब 1 मल्टीपल 7 करोगे कितना आएगा 7। अतः जो ऑप्शन आएगा उसका भी अंकों का योग 7 या डिजिट सम 7 होना चाहिए। आंसर चेक करते हैं। देखो 6 6 5 11 2, ये तो नहीं आंसर होगा। 6 7 7 5 12, 12 का मतलब होगा 3, डी सम ये भी नहीं होगा, ये तो होगा नहीं 6 आएगा, ये देखो 6 7, इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा और हमें क्या सुधार करना चाहिए और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।